क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम एक नया चैप्टर आपका शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, क्या है पाठ का नाम आपका? बहुपद इसका नाम है। ठीक है, और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपका कि इससे आपका 4 नंबर का ये चैप्टर है और 100% आपको ये अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। आइए सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुपद, वास्तव में बहुपद क्या है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में अपन है ना इसके क्वेश्चन के प्रश्न वाली मतलब एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, यहां से इसको अपन पहले नोट को कर लेते हैं। ठीक है, यहां से सबसे पहली बात है यहां पर बहुपद। बहुपद देखिए, बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के लिए मैं कुछ एग्जांपल है आपके सामने लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 2x² प्लस 3x, ये पहला है। ये दूसरा है आपके सामने 3x प्लस 4। तीसरा जो है, वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका एक सेपरेट बनाया है, फिर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज के पहले इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अपन ने पढ़ा है जो। ठीक है, 7x प्लस 4, और यदि अंतिम की बात करें तो मैंने लिख दिया है 2√x² प्लस 1/2x। ठीक है, और यहां से x² 1/2x प्लस 3। आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं और पांचों एग्जाम्पलों को आप ध्यान से समझिए। बेटा ये भी आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी, लेकिन यहां पर नोटिस आप जो गौर से करोगे तो ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुपद के लिए सबसे एक मेन बात यह है कि जो घात होती है, घात, बस ओनली घात देखना है। वो घात कभी भी ना तो बटे में होगी, ना ऋण में होगी, और ना ही ऋण मतलब घटाव में होगी, और ना ही कभी भी किसी अंडरवुड में होगी। ये 3 बातें यदि जिस बच्चे ने समझ ली, बाकी सारी की सारी दुनिया का कोई सा भी उठा के रख दो, वो बहुपद कहलाएगा। पर लेकिन एक तो 1/2 यानी कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और करनी में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपने देखा कि ये अंडरवुड में है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। आप दूसरा देखोगे ये, तो ये बटे में है, लेकिन घात नहीं होनी चाहिए, खाली बटे में घात। देखो गौर से, ये वर्ड बोला है, इसलिए ये सारे के सारे बहुपद है। इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं पता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस सेपरेट वीडियो में आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्योंकि अपना जो ये आपका जो अपना ये जो वीडियो है ये आपका एक्सरसाइज के ऊपर से है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर से, समझते हैं। सबसे पहली जो प्रश्नवाली है उसको देखते हैं, और यदि हम बात करें तो यहां से एक्सरसाइज 2.1 ये आपके सामने है, देखो ध्यान से। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल है, और ये तो बेसिक फंडा है, 2.1 में कुछ भी नहीं है ना। जो कुछ दम रहेगा 2.2 में रहेगा, लेकिन एक 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे 100% आता ही आता है। ठीक है, वो पूछता है आपसे, इस तरह के चित्र दे देगा और बोलेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन फिर से समझते हैं। यहां पर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, बस केवल और केवल एक ही बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा जल्दी नहीं खुलता है ये। ठीक है, यहां से देखिए, जैसे आपने ये ग्राफ सुना होगा, ठीक है, ये आपका कार्तीय तल है, कार्तीय, और ये जो कार्तीय तल है इसके ऊपर रहता है ग्राफ, इसको अपन कहते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको कहते हैं अपन वाई अक्ष। ये भी आपका एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये वाई डैश अक्ष।
लेकिन है तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, अब देखो यहां पर ग्राफ बनाना हमको। ठीक है, ग्राफ जो है वो बनाया मैंने, और इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया, ये बना दिया जैसे मान के चलो। ठीक है, तो ये अभी भी ना तो y को काट रहा है ना x को काट रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी शून्यक नहीं है। क्या नहीं है? शून्यक कोई भी नहीं है। लेकिन यदि ये ग्राफ मैंने इस तरीके से बना दिया, लो सा, तो बताओ ये y अक्ष को काट रहा है या x अक्ष को? तो आप बोलोगे y अक्ष को। ठीक है, और शून्यकों की संख्या के लिए ट्रिक याद रखेगा आप, जितनी बार x वाली लाइन को यानी x अक्ष वाली लाइन को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। यदि हम आगे इसको बढ़ाएं और तो ठीक है, जैसे ये आपका मैंने एक चित्र बनाया और मैंने कर दिया इसको इस तरीके से। अब बताओ, काटा या नहीं काटा? x को काट दिया, जितनी बार x अक्ष को काटे उतने ही शून्यक होंगे। बस सिंपल सी बात, जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यदि दूसरा ग्राफ की बात करूं मैं, तो मैंने बोला कि ये इस तरीके से निकल गया, तो कितने शून्यक हो गए? 1। यदि यही ग्राफ इस तरीके से निकल गया, अब शून्यक कितने हो गए भैया? 2 हो गए। ठीक है, यदि यही ग्राफ जो है अब ये आगे बढ़ा, कितने शून्यक हो गए? बोलो जल्दी से। ठीक है, कितने शून्यक हुए अभी तक? 2, क्योंकि y वाला गिनती में नहीं लेना है। कौन सा लेंगे? केवल x वाला। अब बोलो कितने शून्यक हो गए? तो 1, 2 और ये 3। 3 के बाद में ये इस तरीके से घुमा, बोलो हाँ। फिर बताओ शून्य कितने हो गए? 4 हो गए, ये 5। अब बोलो, बोलते जाओ। यानी कि आपने नोटिस किया, x को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। सिंपल सी बात है। यदि ऐसा कोई सा आएगा प्रश्न जिसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा ये, और यहां पर इस तरीके से दिया, क्योंकि ये x अक्ष है, तो बताओ यदि ये घिसाता हुआ भी जाएगा, घिसता हुआ भी जाएगा, तो भी उतने ही शून्यक होंगे जितना एक बार गिनना। मतलब अब कितना है? शून्यक 1 है। चलिए तो अब एक्सरसाइज को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि यदि कोई ग्राफ है और वो जो ग्राफ है वो x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। क्या होगा? ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उतने ही शून्यक होंगे। जैसे मैंने बता ही दिया, अभी बताया है इससे पहले। ये आपका x अक्ष पे ये 1 शून्यक हुआ, ये कितने शून्यक हो गए? 2 हो गए। अब कितने हो गए? 3। अब पहला सवाल देखते हैं, ये इस चित्र में आपको ध्यान से देखो और शून्यक देख के बताओ कितने शून्यक है। आप खुद बताओ, x अक्ष को काट रहा है क्या ये? तो आप कहोगे 1। अरे 1 नहीं गिनना बाबू, गिनता कब? जब x वाले से ये टकरा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। यहां शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे? लिखना भी कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है, कि ग्राफ x अक्ष को, यहां पर इस तरीके से चित्र था, ये और ये है वो चित्र, है ना? ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। अब बताओ यहां शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आपको हल में इतना सा लिख के आना, ये जो मैं लिख रहा हूं लाइन है ना, हाँ, यहां शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। बस यही आपको इतना सा लिख के आना है भैया, है ना? एग्जाम है ना,
यदि शून्यकों की संख्या एक रहती, जिसे अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ध्यान से देखना आपको, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि यहां पे शून्यकों की संख्या बताओ देख के। तो देखो ये जो आपका एक ग्राफ है, ये ग्राफ कहां से शुरुआत हुआ, यहां से हुई शुरू, ये किससे टकराया, ये वाई वाले से टकराया, और वाई वाले का अपने को गिनना नहीं है, कौन सा गिनाएगा, यहाँ पे एक। इसमें शून्यकों की संख्या बताओ कितनी है, एक, दो और ये तीन, दिख रही है भैया, ध्यान से आपको समझ में आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें शून्यकों की संख्या एक है, क्या है, इसमें शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यकों की संख्या आपकी तीन है, देखो गौर से, हो गई शून्यकों की संख्या तीन, क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मैं लाइन बोल रहा हूं एक बार और, इस सवाल के लिख के बता देता हूं मैं आपको, तीसरे की है ना, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तीन है। चलिए तो इसको देखते हैं, और ठीक है, आपने देखा कि शून्य को जैसे ये इस तरीके से मान के चलो है ना जी, कैसे हो वो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बना दिया। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है बाबू, तीन है, ये देखो, तो तीन है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहां शून्यकों की, ये एक्स अक्ष रहता है, ये वाई रहता है, सब बच्चों को पता है, और जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही इसमें क्या होंगे, शून्यक होंगे। यहाँ शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु पर कर रहा है, समझ में आया है। यदि कोई सा ऐसा चित्र आता है और इसी प्रकार के चित्र में, जैसे मान के चलिए ये इस तरीके से आया है आपका, ये और ये यहाँ से आपका निकल कर चला गया, अब बताओ इसमें, ये तो एक अक्ष है ही सही, ये वाई है, बताओ कितने शून्य हुए बच्चों, तो इसमें आप बोलोगे ये एक है और ये दो है, बस दो शून्य है, क्योंकि वाई वाला गिनना है, 100 वाला गिनना है, वाई वाला नहीं गिनना है। तरीका समझ में आ गया है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद ही कवर कर पाओगे, है ना। अब मैं केवल आपको बता देता हूँ इसमें कितने शून्य है, तो इसमें आप देख के बताओ जल्दी से, ठीक है, इसमें से आपको देख के बताना है कि पहले वाले में कितने शून्य थे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें शून्यकों की संख्या एक है, ठीक है, और यहां पर शून्यकों की संख्या बताइए कितनी है, तो एक, दो और ये तीन, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है, तीन हो गई है, ठीक है। यदि अपन आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर, तो इसमें देखो कितने शून्य हुए, 100 वाले पे देखो है ना, ये एक और ये दो, कितने शून्य हो गए भैयू, दो शून्य हो गए, है ना, कितने, दो, तो ये दो हो गए हैं, यहां से एक, दो, गिनती कर लो क्या इसकी, नहीं, तो तीन और इसमें चार, शून्य को, यहां शून्यकों की संख्या चार है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहां से देखो आप, एक और ये घिसाता हुआ है ना, ये घिसाता हुआ है, तो इसको अपन गिनेंगे दो, और ये ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया था घिसता हुआ भी आएगा ना इस तरीके से, इस लाइन के ऊपर जैसे, तो उसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक ही गिनी जाएगी, तो ये एक, दो और तीन, ठीक है भैया। यहाँ से आप अच्छे से कवर कर पाओगे इनको, और यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो इसी में आपका, यदि ये तो एक्सरसाइज वाला है ना, इसके ऊपर आपका है ना, ये उदाहरण नंबर 1 था, ये यदि आपने देखा हो ध्यान से तो ये है, ठीक है, ये हुआ, नीचे
नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स है, जहां पी एक्स क्या है आपका एक बहुपद है और इसका ग्राफ है। यहाँ ग्राफों में से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा चित्र देगा और चित्र में परीक्षा में ऐसा पूछेगा केवल कि शून्यकों की संख्या बताइए। बताओ यार, अब आप बताओ, हमें हर बार मैं ही थोड़ी बताऊंगा, बोलो। तो इसमें यहां से शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है, यहाँ शून्यकों की संख्या है 1, ठीक है, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर है 2, ठीक है, और इसमें 1 2 और ये 3, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है, 3 हो गया है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी, तो ये 1 हो जाएगी यहाँ पर, और इसमें मैंने बोल दिया था जब भी घिसाता हुआ रहेगा तो वो भी आपका 1 ही कहलाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये मैंने आपको है ना जो भी आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, इसका पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताए। तो इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं और पहली बार आप इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।